नमस्कार, मेरा नाम नरेश प्रजापति है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ और साथ ही भारत सरकार के स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हूँ। और आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर के बारे में कि हम किस प्रकार खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे होगा। मैं आपको सफल एवं सुखद जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आप अपने जीवन में सफल हैं और आप बड़ी सफलता हासिल करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। आखिर क्या होता है जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो रोड के दोनों तरफ जो बड़े बड़े शोरूम, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि काश ये अपना होता तो शायद मेरे बच्चे और परिवार को कभी पैसे की कोई तकलीफ नहीं होती। तभी ठेले वाले और पेट्रोल पंप पर काम करते लोगों को देखकर सुकून आता है कि चलो इनसे तो बेहतर ही है कि गाड़ी की एसी ऑन है, शीशे बंद है और हम अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। बस कभी कभी दिल में ख्याल आता है क्या फर्क है उनमें और हम में। वह भी काम करते हैं तो पैसा आता है और हम भी काम करते हैं तो पैसा आता है। बस फर्क है तो केवल सैलरी और लाइफस्टाइल का। असुरक्षित तो दोनों ही है। वह भी काम पर नहीं आया तो पैसे नहीं बनेंगे और मैं भी काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं अगर कल को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि जिसकी वजह से मैं अपने परिवार बच्चों के बीच नहीं रहा, भगवान ना करे कि जीवन में कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे परिवार बच्चों का क्या होगा जिनकी खुशियां और सुरक्षा मुझसे है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे घर में किसी को सोचना ना पड़े और मैं भी तनाव मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद ले सकूं। तभी मैंने सोचा काश खुद का एक ऐसा बिजनेस होता जो किसी भी परिस्थिति में हमें फाइनेंशियली कमजोर ना होने दे। तभी घेर लेते हैं कुछ लोग चेन मार्केटिंग, मेंबरशिप, पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन और चीट फंड का प्लान और बड़े बड़े सपने दिखाकर महंगे सामान देकर मेंबर जोड़ने को कहते हैं। कैसे समझाऊं उन्हें कि यह मेंबर बनाने का काम मेरे बस का नहीं है। मुझे पता है मेरे जीवन की वर्तमान और भविष्य की सारी खुशियां, सोशल रेपुटेशन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब कुछ मुझसे छीन जाएंगे अगर मैंने चेन मार्केटिंग किया। इसीलिए मैं इससे नफरत करता हूं। अब रही बात, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं या अपने फैमिली को ज्यादा अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो आखिर क्या करें। इतने पैसे और वक्त है नहीं कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में खुद को आजमा सकें और किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी परचेज कर लें। फिर करें क्या। तो तभी मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम है ई कॉमर्स। मैंने इसका स्टडी किया कि आखिर यह ई कॉमर्स क्या है। फिर मुझे पता चला जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सभी ई कॉमर्स बिजनेस है जो कि 100% लीगल है और कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में भी इसके व्यापार घटने के बजाय बढ़े ही हैं। अब रही बात क्या हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी इजाजत आपको देता है। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आप खुद का ऐप बना सकते हैं और हम सब जानते हैं कि बिजनेस टर्नओवर से चलता है, ना कि मेंबर बनाने से। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम अपने घर का डेली यूज प्रोडक्ट अमेजोन से लेते हैं तो अमेजोन के लिए टर्नओवर हुआ और हमारे लिए एक्सपेंस। अगर आप अपनी ऐप बना लेते हैं जिसके पैसे नहीं लगते और आप खुद के घर का डेली यूज प्रोडक्ट अपने ऐप के थ्रू लेते हैं, यानी एक महीने में लगभग हमारे घर में अगर 4,000 रुपये का सामान आ रहा है तो अगले कुछ महीने में लगभग 250 मोबाइल में आपकी ये ऐप पहुंच जाए तो आंकड़ा आप खुद चेक कर सकते हैं। 4,000 इंटू 250 हो जाता है 10 लाख। यानी आपके ऐप के थ्रू आपका ई कॉमर्स बिजनेस का टर्नओवर हो गया 10 लाख और आपका इनकम 1 लाख प्लस क्रॉस कर जाएगा। ना तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और ना तो आप डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने गए, फिर भी आप एक सफल बिजनेसमैन हो गए। यह बहुत आसान है और 100% ऑथेंटिकेटेड भी। रही बात ई कॉमर्स के भविष्य की,
तो ये ग्लोबल है। मैं कुछ कंट्रीज के आंकड़े आपको बताता हूँ। यूएसए 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। चाइना 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 1,77,450 करोड़ का बिजनेस कर लेता है। जापान 12 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। कोरिया 5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 94,250 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। जर्मनी 8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 55,250 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। मलेशिया जैसा छोटा सा कंट्री जिसकी कुल जनसंख्या ही 3 करोड़ है, वह भी 30,550 करोड़ का ई कॉमर्स बिजनेस कर लेता है। और हम हिंदुस्तानी 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ मात्र 7,800 करोड़ का टर्नओवर कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है। भारत सरकार डिजिटल इंडिया पर क्यों जोर दे रही है? हमारी तुलना में दूसरे देश और वहां के लोग ज्यादा अमीर क्यों और कैसे हैं? मैं आपसे कहीं भी पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। केपीएमजी और फिक्की जो भारत सरकार की ऑडिटिंग एजेंसी है, इसकी कंबाइंड रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक हिंदुस्तान का ई कॉमर्स मार्केट 64,500 करोड़ का हो जाएगा। अगर अब भी आप वक्त के साथ अपनी सोच बदलकर भविष्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो हानि आपकी ही है। हिंदुस्तान तो हर हाल में कुशल और डिजिटल होगा ही। आप नहीं तो कोई और सही। फिर भी एक बार सोचें, कोई और तो आप क्यों नहीं? जो टाइम आप इंटरनेट पर चुटकुले और फनी वीडियो देखने में व्यस्त है, अगर वही समय आप ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आप पैसिव इनकम और सिक्योर इनकम जनरेट कर अपने फैमिली और बच्चों को बेहतरीन जीवन शैली दे सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, ये टॉपिक सोचने का है या नहीं। जिन्होंने भी आपसे यह वीडियो शेयर किया है वो आपका सच्चा साथी है और आपकी तरक्की चाहता है। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वह आपको सोचने में आपकी सहायता करेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। यकीन मानिए, घरों में हाउसवाइफ हो या फिर खेत में काम करता किसान या फिर कोई भी प्रोफेशनल इंसान इस काम को आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं खुद स्लाइड देखकर बोल रहा हूं, यह बहुत आसान है और फिर हम आपके हित के लिए सदैव आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। आई रिस्पेक्ट यू एंड प्राउड ऑफ यू। लव यू। जय हिंद।